भारत समेत पूरी दुनिया में इटली और भारत के प्रधानमंत्रियों की इस वीडियो की चर्चा है। यह वीडियो खुद इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने बाकायदा शेयर किया है। 5 देशों की यात्रा के दौरान मोदी जब इटली पहुंचे तो उन्होंने मेलोनी को मेड इन इंडिया टॉफी मेलोडी गिफ्ट की और मेलोडी की लाइन है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। और मेलोनी ने मोदी के इस गिफ्ट के लिए उन्हें बाकायदा धन्यवाद किया। मोदी मेलोनी का यह वीडियो बताता है कि विश्व राजनीति में कूटनीति केमिस्ट्री से तय होती है, यानी यह डिजिटल डिप्लोमेसी भी एक तरह की सॉफ्ट पावर है। कूटनीति के इस मेलोडी मूवमेंट को लेकर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि जो टॉफी बच्चों की जेब, किराने की दुकानों में छुट्टे पैसों की संस्कृति का हिस्सा हुआ करती थी, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक कूटनीति का एक नया दूत बना दिया है। राजद ने यह बात दबे छुपे तरीके से तंज में कही, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी को निशाना बनाया और उनके नेताओं ने भी बनाया और उन्हें गद्दार कह दिया। राहुल ने कहा आर्थिक तूफान सिर पर है और मोदी इटली में टॉफी बांट रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के राजनीतिक संस्कारों पर बाकायदा सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना गद्दारी है क्या? करोड़ों से अधिक गरीबों को पक्का मकान देना गद्दारी है क्या? आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था का आधार बहुत मजबूत है, परंतु राहुल गांधी जी अब आर्थिक जगत में भ्रम और अव्यवस्था की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आपको बता देता हूं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे साथ अजय उपाध्याय है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनका स्वागत है। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से, दीपक वोरा है पूर्व राजनयिक, और मेरे साथ आनंद दुबे हैं शिवसेना उबाटा के। सबसे पहले तो मेलोडी किस किसने खाई हुई है वो जरूर बताएं। आनंद दुबे शुरुआत आप ही से करता हूं। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, एक बात बताइए, मतलब क्या आप अच्छा लेकर आए हैं या आउट ऑफ स्टॉक हुई है? मेलोडी लेकर आए हैं और हम सबका भी खाने का मन कर रहा है। अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। अब इतनी दूर से भेज नहीं पा रहा हूं, लेकिन इसका एहसास करा दे रहा हूं कि बचपन से हम लोग सुनते थे कि मेलोडी क्यों है चॉकलेटी, तो सामने वाला कहता है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आज की इस शाम को मिठास में बदल देते हैं। अब आप पूछिए। जी मिठास में बदल देते हैं, लेकिन देखिए खटास तो आ गई। मैंने जले पे नमक सुना था, लेकिन जले पे और कटे पर पहली बार मीठा सुन रहा हूं। मतलब गद्दार कहा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री मोदी को। सहमत है आप इस बात से? अमीश भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। नहीं, सभी को सादर प्रणाम। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। न तो हमारे देश के प्रधानमंत्री गद्दार हैं और न तो देश के नेता प्रतिपक्ष गद्दार हैं। दोनों देशभक्त हैं, दोनों देश की भलाई चाहते हैं। राहुल गांधी जी कहना चाहते हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम खराब होने वाला है। मौसम खराब होने का मतलब यह है कि देश में एक आर्थिक संकट आ रहा है जिससे हम सबको बचना है। ऐसे में देश को कैसे मजबूती दी जाए, कैसे इस संकट से उबारा जाए, बस यही उनकी भावना है। हो सकता है कहने का तरीका अलग होगा, उसके लिए मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूं कि इन ऐसे शब्दों का नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। लेकिन हाँ अमीश भाई, एक देशभक्त होने के नाते, एक नेता होने के नाते पीड़ा होती है कि देश को कैसे मजबूत बनाएं। उस चक्कर में आदमी कह जाता है, बाकी कोई उसके मन में दुर्भावना नहीं होती है। राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी दोनों हमारे लिए आदरणीय है और दोनों हमेशा आदरणीय रहेंगे, क्योंकि दोनों जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी आदरणीय है। इसीलिए तो मैंने अपने हाथ में मेलोडी रखी है कि अब सुबह का गुस्सा थूक दीजिए और मेलोडी खाइए और मीठा हो जाइए और इस देश को मीठेपन और रंगों से भर दीजिए। यही तो हमारे देश का लोकतंत्र है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बयान दिया, गुस्सा थूक दिया आप लोगों ने क्या? बिल्कुल नहीं। रमेश भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस देश के टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट में से हैं, क्या किसी भी देश के आनंद दुबे मैं आपको मौका दूंगा आगे।
क्या कि आपने इस देश की आप एज पत्रकार 20 साल से ज्यादा का आपका अनुभव है, टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट में से, क्या देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए हैं, क्या कोई देशभक्त व्यक्ति गद्दार कह सकता है? ये सोच तो वही हो गई जो नक्सलियों की सोच होती है कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, क्योंकि वो मानते ही नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो मैं यहां पे ये आनंद दुबे जी इसको कह रहे हैं कि भाई छोटी सी बात हो, छोटी बात नहीं है। राहुल ने तो जनवरी में कहा था कि उनकी लड़ाई भारतीय स्टेट के खिलाफ है। आपने भी उस वक्त डिबेट करी थी जब ये राहुल गांधी का वीडियो था कि उनकी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं, इंडियन स्टेट के खिलाफ है। और वो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं क्योंकि वो भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। असली गद्दारी ये होती है अमीश भाई, जब 26/11 का आतंकवादी हमला चल रहा था उस वक्त राहुल गांधी पार्टी में व्यस्त थे। असली गद्दारी ये होती है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान के नेता बैक करते हैं। असली गद्दारी ये होती है कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पे हमला नहीं किया जाता है। तो आज राहुल ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी मानसिकता वही है जो माओवादी नक्सलवादी लोगों की होती है, जो भारत के लोकतंत्र उसके चुने हुए प्रधानमंत्री को कहते हैं कि वो गद्दार है और एंटी इंडिया फोर्सेस, भले वो इलान उमर हो या पाकिस्तानी एजेंट हो या हाफिज क्या सईद हो, ओके आपने बोला उसके आनंद साथ दुबे में खड़े होते हैं। जवाब, वो कह रहे गुस्सा मैंने थूका नहीं।